एक जंगल में ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक दुर्ग था। उस दुर्ग के पास ही एक विशाल पेड़ था। पेड़ पर एक उल्लू रहता था। पहाड़ी के नीचे एक तालाब था जिसमें हंसों का एक झुंड रहता था। उल्लू अक्सर भोजन की तलाश में तालाब के पास जाया करता था। हंसों को देखकर उल्लू बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वह किसी भी तरह हंसों से दोस्ती करना चाहता था। उल्लू प्रतिदिन तालाब के पास जाकर बैठ जाता था और किसी ना किसी बहाने हंसों से बात करने का प्रयास किया करता था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती हंसों के राजा हंसराज से हो गई। हंसराज अब प्रतिदिन उल्लू के साथ बातें किया करता और उसे अपने घर ले जाकर अच्छा स्वादिष्ट भोजन करवाता था। उल्लू हंस से दोस्ती करके खुश तो बहुत था, मगर उसे मन ही मन चिंता लगी रहती थी कि अगर उसकी सच्चाई हंसराज को पता चल गई तो वह दोस्ती तोड़ देगा। इसलिए उल्लू अपने आप को उल्लुओं का राजा उल्लूकराज बतलाने लगा। उल्लू को किले में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी थी। वह किले में सैनिकों की गतिविधियों से भली भांति परिचित था। एक दिन उल्लू ने हंसराज से कहा, मित्र, तुम पहाड़ी पर जो दुर्ग देख रहे हो वह मेरा है। मैं तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन भोजन ग्रहण करता हूँ। अब तुम्हें भी कुछ दिनों के लिए मेरा आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। हंसराज ने ना जाने के कुछ बहाने बनाए, लेकिन उल्लू नहीं माना और हंसराज को अपने साथ पहाड़ी पर ले गया। जिस समय वह पहाड़ी पर पहुंचे उस समय सैनिकों की परेड चल रही थी। परेड के बाद सैनिकों ने सलामी दी। उल्लू हंसराज से बोला, मित्र, देखो यह सलामी तुम्हारे लिए है। हंसराज यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उल्लू बोला कि जब तक हंसराज यहाँ रहेंगे प्रतिदिन इसी तरह सलामी होगी। दूसरे किसी कारण बस सैनिकों को दुर्ग छोड़कर जाना था। प्रातः सभी सैनिक दुर्ग छोड़कर जाने लगे। तभी हंसराज ने उल्लू को सैनिकों के जाने की बात बतलाई। सैनिकों के इस प्रकार अचानक जाने से उल्लू चिंता में पड़ गया और घू-घू की आवाज निकालने लगा। उल्लू की आवाज को सैनिकों ने अशुभ समझा और उस दिन जाना स्थगित कर दिया। उल्लू ने हंस को बतलाया कि उसने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया है, तभी सारे सैनिक रुक गए हैं। दूसरे दिन प्रातः सैनिक जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, उल्लू फिर से घू-घू की आवाज निकालने लगा। उल्लू की आवाज सुनकर उनका सेनापति क्रोधित हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस उल्लू को मार दो। सैनिक में धनुष उठाकर उल्लू को निशाना होगे लगाते हुए तीर चला दिया। तीर उल्लू को ना लगकर बाजू में बैठे हुए हंसराज को लग गया। हंसराज ने तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए। हंसराज के मारे जाने से उल्लू बहुत दुखी हुआ। उसे लगा उसके झूठे दिखावे के कारण ही हंसराज की मृत्यु हुई है। उल्लू बेसुध होकर वहीं रोने लगा। पास में ही एक गीदड़ यह सब देख रहा था और उसने उल्लू की बेसुधी का फायदा उठाते हुए उस पर झपट्टा मारकर काम तमाम कर दिया। उल्लू और हंस की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।